जानते हैं कि सौरमंडल में यानी कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा प्लैनेट भी है जो अन्य प्लैनेट्स की तुलना में उल्टा घूमता है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है और जिसने कई वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल दिया और इसके बारे में कई वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी को नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से पितृजय और आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट्स के बारे में, जो कि अन्य ग्रह की तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन की रोटेशन ने सभी वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल दिया और इसकी अपोजिट डायरेक्शन ने इसे अपने आप में एक रहस्यमय ग्रह बना दिया है। साथ ही आज हम इस शुक्र ग्रह यानी कि वीनस ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये उल्टा क्यों घूमता है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या अब इसमें जीवन संभव है और क्या इसमें जीवन पाया जा सकता है पृथ्वी की तरह। अतः इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर वीनस प्लैनेट्स होता क्या है और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही इसके रहस्य को भी जानने की कोशिश करेंगे। वीनस प्लैनेट यानी कि शुक्र ग्रह, जिसे हिंदी में शुक्र ग्रह भी कहते हैं, तथा वीनस प्लैनेट सूर्य का दूसरा सबसे पास का ग्रह होता है। अतः वीनस प्लैनेट सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है और जिससे अर्थ है कि पृथ्वी की तरह ही यह भी एक चट्टानी पिंड है। अतः आकार व द्रव्यमान में ये पृथ्वी के समान ही है और अक्सर पृथ्वी की बहन या जुड़वा के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि वीनस प्लैनेट का मतलब शुक्र ग्रह काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और जिसके कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। साथ ही वीनस प्लैनेट को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है और साथ ही शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला ग्रह इसलिए है क्योंकि यह चंद्रमा और सूर्य के बाद पृथ्वी के आकाश में तीसरा सबसे अधिक चमकीला ग्रह माना जाता है, जो कि अन्य तारों की तुलना में भी अधिक चमकीला दिखाई देता है। साथ ही शुक्र ग्रह की खास बात यह है कि शुक्र ग्रह की सतह प्रभावी ढंग से समतापीय है और यह न सिर्फ दिन और रात के बीच बल्कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों के मध्य भी एक स्थिर तापमान बनाए रखता है। साथ ही शुक्र ग्रह का अल्प अक्षीय झुकाव कम से कम 3 डिग्री तुलना के लिए पृथ्वी का 23 डिग्री मतलब की मौसमी तापमान विविधताओं को कम करता है। तथा शुक्र ग्रह चमकीला सफेद और गुलाबी रंग का दिखाई देता है। साथ ही अब बात करते हैं कि शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों घूमता है, मतलब कि ऑपोजिट रोटेशन में क्यों रोटेट करता है। वीनस प्लैनेट के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि किसी विशाल क्षुद्र या शायद किसी ग्रह के आकार का पिंड टकरा गया होगा, या हो सकता है कि यह स्थिति बहुत से टकरावों के बाद बनी है और इस टकराव का कारण यह ग्रह पूरी तरह से पलट गया होगा और जिससे इसके घूर्णन की दिशा बदल गई होगी। साथ ही एक बात ये भी आश्चर्य में डालती है और आज तक कोई भी वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाया कि वीनस प्लैनेट आखिर अपने अपोजिट डायरेक्शन पे क्यों घूमता है और ये अन्य ग्रहों की तुलना में अपने अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों घूमता है और क्यों रोटेट करता है। और सभी वैज्ञानिकों ने आज तक अलग अलग तर्क दिए और जो इस प्रकार है, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वीनस का अक्ष 177 डिग्री का है, मतलब जिस धुरी पर यह घूमता है अतः उस पर वह 177 डिग्री टेढ़ा है और वीनस के घूमने का रफ्तार भी बेहद ही धीमी है तथा वह 244 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। और वीनस की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि सभी ग्रह एक ही तरफ घूम रहे हो, लेकिन सौरमंडल के किन्हीं परिस्थितियों के बीच वीनस भी किसी बाहरी बड़े आकार के वस्तु से टकराया है जिससे उसकी दिशा बदल गई है। और ऐसा भी है कि पृथ्वी और चंद्रमा के लिए भी माना जाता है तथा कि चंद्रमा तभी बना होगा जब अरबों खरबों सालों पहले कोई भारी वस्तु पृथ्वी से टकराई थी। जबकि अन्य वैज्ञानिकों की एक और ये तर्क है कि वीनस शुरू से ही उसी दिशा में घूमता था, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में घूमता था अन्य ग्रहों की, जो आज भी वह अपोजिट डायरेक्शन में ही घूम रहा है। यह किसी बिंदु के 180 डिग्री पर अपनी दूरी पर फिसल गया है और सरल शब्दों में यह उसी दिशा में घूमता है जो कि हमेशा होता है। अतः बस अब ऊपर की ओर, जबकि अन्य ग्रहों से इसे देखकर स्थिति उल्टी दिखाई देती है। साथ ही अन्य वैज्ञानिकों ने भी कुछ और तर्क दिए हैं कि ग्रह के बहुत ही घने माहौल पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के मजबूती से कारण भी बहुत से तेजी से वायु के साथ साथ तूफान या भूकंप आए होंगे और जिसके वजह से वीनस के मेटल और कोर के बीच बहुत तेजी से घर्षण के साथ साथ इस तरह की तुलना और स्थिति पैदा हुई होगी। ये अपने आप में ही फिलिप का कारण बन गया होगा। साथ ही वीनस प्लैनेट्स के बारे में अन्य वैज्ञानिकों सभी वैज्ञानिकों की राय जानने के बाद और उनके तर्क जानने के बाद एक बात तो ये समझ में आती है कि वैज्ञानिक भी आज तक वीनस प्लैनेट्स के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करने के कारण को नहीं जान पाए और उन्होंने कोई इसका सीधा कारण और लॉजिकल कारण नहीं बताया तथा जिसके कारण ये तो बात पता नहीं चल पाई कि वीनस प्लैनेट अन्य प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में क्यों घूमता है। साथ ही अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या वीनस प्लैनेट में भी जीवन संभव है, क्या इसमें जीवन हो सकता है, क्योंकि ये काफी हद तक अर्थ प्लैनेट की तरह ही मिलता जुलता दिखाई देता है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी माना जाता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या शुक्र ग्रह में भी जीवन संभव हो सकता है। तो वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा भी अन्य ग्रहों में भी जीवन की खोज कर रहे हैं और ये कई सालों से इनकी कोशिश चल रही है, लेकिन ऐसे
कई क्वेश्चन भी उठते हैं कि शुक्र ग्रह पर भी क्या जीवन की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के प्रभाव उपलब्ध है, लेकिन वहाँ के वायुमंडल में मुख्य तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी है और इसके अलावा इस ग्रह पर तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहता है। बहुत ज़्यादा तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की वजह से भी शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना बहुत ही कम है। अधिक तापमान और बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से शुक्र ग्रह पर तापमान बहुत अधिक होता है और इसीलिए यहाँ पे जीवन संभव है ही नहीं। साथ ही आज का हमारा ये वीडियो वीनस प्लैनेट्स के बारे में यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेव बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।